बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि छोटे बच्चों को हम फ्रूट कब से दें, जो फल होता है कब से और कैसे दें। तो बहुत सारे पेरेंट्स को मैं इसका जवाब देने वाली हूँ। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं पेरेंट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी 6 महीने होते ही इस तरीके से फ्रूट कभी दे देंगे कभी नहीं। तो आज बात इसी टॉपिक पे है कि बच्चे को हम लोग फल कब से और कितनी मात्रा में देना है। एकदम भर भर के नहीं देना है, जो बहुत लोग क्या करते हैं भर भर के बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि बच्चे को कभी कभी हजम नहीं होता है और कुछ कुछ फ्रूट में तो गैस भी करता है, जो बच्चों में गैस बना देता है। तो आज बात इसी टॉपिक पे है। हेलो गाइज, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। आज ज़्यादा वीक हूँ, इसीलिए कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहा। और सच बताऊँ तो व्यूज़ नहीं आने की वजह से मेरा वीडियो बनाने का एकदम ही मन नहीं करता। पर कभी कभार व्यूज़ जो बढ़ जाता है ना, तो फिर लगता है फिर धकेलते हैं खुद को, करते हैं काम, पर ऐसा होता नहीं है। व्यूज़ क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता, पर एक वीडियो में ऐसा जरूर बताऊंगी कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, आके रीज़न क्या है इसका। मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, फिलहाल अभी तो नहीं बनाऊंगी, जब भी बनाना होगा बनाऊंगी। सो गाइज, जो आज का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फल देने में बच्चों की गलती करते हैं कि कौन से कब से बच्चे को फल देना है, किस तरीके से देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एप्पल प्यूरी देते हैं, भर भर के दे देते हैं, बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ये जाने बगैर कि क्या वो बच्चे को सूट हो रहा है नहीं हो रहा, इस जाने बगैर बच्चे को वो भर भर के प्यूरी दे देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 6 मंथ के बाद बच्चों को कितना कब कितने टाइम तक, कितने दिन भर में कितना मिल देना है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे डॉक्टर ने जितना मैंने कंसल्ट करके डॉक्टर से जितना पूछा, मैं आप लोगों से आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। 6 मंथ से लेकर 8 मंथ तक आपको क्या करना है, चीज़ों को मैश करके देना है। जैसे कि अगर आप एक बनाना ले रहे हैं, बनाना को बच्चे को मैश करके दे दीजिए। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल को क्या कर, उबाल करके तब उसको मैश कर, उसको छिलके को उतार करके उबाल करके मैश कर लीजिए। उसके बाद बच्चे को प्यूरी बनाकर दीजिए। जैसे कि बनाना को मैंने कहा सिर्फ मैश करके दे दीजिए, एप्पल को प्यूरी बनाकर दे दीजिए। और पपीता भी आप मैश करके बच्चे को आराम से दे सकते हैं प्यूरी फॉर्म में। बट ये स्टार्टिंग कितने करनी है, 1-2 चम्मच से स्टार्ट करिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करना कि नहीं 6 मंथ हो गया बस ठेलते जाइए, बिल्कुल भी नहीं। 6 मंथ के बाद बच्चों को डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने हमेशा कहा है कि आप 6 मंथ के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा बच्चे को दे देंगे तो बच्चा नहीं लेगा, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मिल्क में सिर्फ पानी के थी में था, ये पानी के परफॉर्मेंस में था। अचानक से आप उसे प्यूरी फॉर्म में दे रहे हैं, अचानक से आप उसको अलग अलग टेस्ट की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो नहीं लेगा। और हाँ, मैं बता देती हूँ, एप्पल गैस करता है। अगर बच्चे को एप्पल देने से गैस होता है तो एप्पल को उसी टाइम बंद कर दीजिएगा। बनाना जो होता है उसे पोटी की प्रॉब्लम जो होता है, पोटी को टाइट करता है। अगर कभी कब्ज के प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं ना बनाना लिया करो, अगर बनाना जो होता है वो पोटी को टाइट करता है। अगर बनाना देने से आपके बच्चे को पोटी की प्रॉब्लम होती है, पोटी टाइट होने लगता है, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप दे सकते हैं, बच्चा ले रहा है, तो 1 से 2 चम्मच से स्टार्ट करिए। 6 मंथ के फर्स्ट दिन आप सिर्फ 1 से 2 चम्मच से स्टार्ट करिए। दिन भर में 2 बार खिलाइए, कभी बनाना या फिर एप्पल। सुबह में बनाना खिला दीजिए, शाम को एप्पल प्यूरी खिला दीजिए, बट 1 से 2 चम्मच, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बच्चा इतना ही ले ले, उतना ही काफ़ी होता है आप सबके लिए। तो ये था 6 से 8 मंथ की डाइट कि आपको बच्चे को फल कितनी मात्रा में और कितनी बार देना है और कौन कौन सी फल देना। अब बात करते हैं 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक में क्या देना है बच्चे को। तो चलिए, 9 से 12 मंथ के बच्चे का बारी आता है। मैंने कह दिया है 6 से लेकर 8 महीने का कह दिया मैंने। अब 9 से 12 मंथ के बेबी को कैसे दें, तो हमेशा याद रखिएगा 9 से 12 मंथ के बच्चे जो है हल्की डेवलपमेंट हो चुकी है। अब वो धीरे धीरे वो समझ चुका है कि उसे ये चीज़ें अब धीरे धीरे खानी है, तो अब उसे प्यूरी फॉर्म से हटा दीजिए। अब वो खुद चो करने की काबिल हो गया है, वो हल्की कोई भी चीज़ मुँह में डाल के वो चोक कर सकता है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, चीकू हो या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में चीकू है, तरबूज है, कीवी है, ये सब जो फल होते हैं जो छोटे, उसको आप हल्के टुकड़ों में काट करके उसे देना स्टार्ट कर सकती हैं, ताकि बच्चे को क्या हुआ, अब उसे चो करने भी आए। अब उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो गया है तो बच्चा खा भी सके। बच्चे को खाएगा, उसे अच्छे से चबाएगा, उसे चो करने आएगा, बच्चे को डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उसका हजमा शक्ति अच्छे से होगी और आपको पता भी चलेगा कौन से फल बच्चे को आराम से
पच रहा है और कौन सा फल नहीं पच रहा है, ये सब आपको पता भी चल सकता है। तो अब उसका टाइम है कि आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में दें। इनफैक्ट आप उसे मैश करके, बॉईल करके या फिर उसे प्यूरी फॉर्म में अब नहीं दें। ये हुआ 9 से लेकर के 12 महीने के बच्चे के लिए। हमेशा याद रखिएगा, चीकू दे सकते हैं, तरबूज जो होता है वो दे सकते हैं, फिर उसके बाद में आप कीवी दे सकते हैं। ये सब फल छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट के बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद 1 से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए आपको क्या करना है, एप्पल को बारीक काट करके देना है। ऑरेंज जो है, संतरा है, उसे छिलका हटा करके, उसके जो है छिलका छिल करके उसे दे देना है। ग्रेप्स जिसे अंगूर कहते हैं, उसे आधे आधे काट काट के उसे दे देना है। पपाया भी आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप दे सकते हैं। उस टाइम क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, बच्चे लेने के लायक हो जाते हैं। तो अब आप उसको प्यूरी फॉर्म में, उसे जूस फॉर्म में बिल्कुल भी अब मत दीजिएगा। उसे खुद खाने दीजिए, खुद उसका स्वाद लेने दीजिए, खुद उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम जितना जूस देते हैं वो क्या होता है, कभी कभी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाने की वजह से उसके शरीर में जितना आयरन प्रोटीन जाने के नहीं, उससे कहीं गुना जूस की वजह से चल जाने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा खराबी करता है। तो इसीलिए उसे सिर्फ काट कर दे दिया कीजिए। बच्चा जितना खा सकता है, जितना उसे अच्छा लगेगा वो उतना ही लेगा, काफ़ी है। और हाँ, दूध और फल दोनों एक साथ गलती से भी कभी मत दीजिएगा, ये बच्चे को खराबी कर सकता है। दूध और फल दोनों अलग अलग टाइम में दीजिएगा, कभी भी एक साथ मत दीजिएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं 3 साल के ऊपर के बच्चे के लिए। अब 3 साल का बच्चा तो कुछ भी खा सकता है, उसे हर चीज़ अगर हजम हो रहा है तो आप कुछ भी फल उसे दे सकते हैं। 3 साल का बच्चा अब ऑलमोस्ट अमरूद खा सकता है, अनारस खा सकता है, स्ट्रॉबेरी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। ये सब फल अब उसे देना स्टार्ट करें। इनफैक्ट उसे सब फल दे दीजिए, आप सब फ्रूट्स दे दीजिएगा, तो भी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कौन सा फूल ले रहा है, कौन सा फ्रूट नहीं ले रहा है। अब उसे धीरे धीरे फ्रूट खाने की भी आदत हो जाएगी। आप उसे मैंगो आप 9 से 12 महीने के बच्चे को मैंने मैंगो बोलना भूल गई, मैंगो का सीजन है और 9 से 12 मंथ के बच्चे को ही आप मैंगो के होता है, आप मैंगो का हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दीजिए। पर हाँ, मैंगो ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि मैंगो से ज़्यादा खाने से बच्चों को कब्ज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, उन्हें चिपचिपा पॉटी होने लगता है। तो मैंगो भी आप उसे उतनी क्वांटिटी में अब स्टार्टिंग जब भी करें आप थोड़े से क्वांटिटी से करिए, उसके बाद 2 से 3 दिन उस क्वांटिटी में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, चलेगा। बट हाँ, जब भी स्टार्ट करिए कोई भी फ्रूट हमेशा क्वांटिटी हिसाब में रखिए कि 1 से मैंने 2 चम्मच कहा। 9 मंथ से 12 मंथ तक बच्चे को थोड़ी थोड़ी इतना देकर देखिए, उससे ज़्यादा कोई भी फ्रूट मत दीजिए। उसके बाद में मैंने कहा कि 1 साल से 3 साल के बच्चे को आप इतना सा दीजिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, वो चलेगा। पर उसको हजम शक्ति अच्छा होना, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसे गैस नहीं होनी चाहिए, उसे कब्ज नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब मेन टॉपिक जो बात होता है कि आखिर हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। मैंने जैसे कहा, फल और दूध एक साथ नहीं दीजिए। कोशिश करिए कठोर फल या फिर बहुत टाइट वाला फल उसे बिल्कुल भी छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को कट कर करके दीजिए, पीस करके दीजिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में दीजिए। ज़्यादा फ्रूट्स भी मत दीजिए, ज़्यादा फ्रूट कहते हैं ना, अमृत भी जहर होता है, तो ज़्यादा फ्रूट्स भी मत दीजिए। जितना उसके लिए इनफ है उतना ही दीजिए, दिन भर में 1 आध बार दे दीजिए। और फ्रूट कभी भी खाली पेट में मत दीजिएगा, हमेशा कुछ खिलाने के बाद खाया जाता है फ्रूट्स, तो खाली पेट में बिल्कुल भी फ्रूट्स मत दीजिएगा। जूस फॉर्म में तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जूस हो जाने की वजह से ज़्यादा तक फल की मात्रा भी ज़्यादा चल जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा खराबी कर सकता है, बेनिफिट तो नहीं करेगा। तो इस सब का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि कौन से फल किस महीने में देना है बच्चों को, कितनी मात्रा में देना है। आई होप आपको ये जानने के बाद में आप अच्छे से अपने बच्चों को ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।